भगवान की जय। उमावती महादेव की जय। अतः सप्तपदी विधानमं सारे कोला पहले सर्वप्रथम पहले दिन कोला भी जिन्ना भी इत्थे वेदिका लगी दी अंदर जो पूजा होई जेड़ा इंदा हर एक चीज़ का अपना अपना अर्थ है। तुसें अंदर पूजा की पहले दिन जेड़ा सगन शांत होया कि जिस दिन सगन गया उस दिन अपनी अपनी मतलब सारे ने अपना अपना कर्तव्य जेड़ा एक दूए सौंपया। पहले दिन जेड़ा भरा ने जेड़ा टिक्का लाया उन्हें अपना जेड़ा रक्षा का कर्तव्य हा वो सौंपया। अंदर थोड़ी पूजा शूजा होई। अंदर तुसें बिस्तर दिते गए सारें कोला पहले आनिए कि बिस्तर तुसें तां दिते गए कि तुसें हंकार नहीं होई जा। तुस अज एक विष्णु का स्वरूप बिच आए हो, साधु का समान बिच आए हो। इत्थे थोड़ी पूजा हुई, बर बिच पूजा हुई थोड़ी विष्णु स्वरूप बिच। और तुसें आसन क्या दिता गया? दब्बू का आसन दिता गया जिन्हें तुसें बिस्तर दिते गया। वो तुसें गी दिते बिस्तर दिते गए इस गल्ला दिते गए कि तुसें हंकार नहीं होई जा कि असें एक आसन उप्पर बैठे दे हाँ। ओह्दे बाद तुसें मधुपर्क पिलाया गया। मधुपर्क त्र'ऊं बंदें गी पिलाया जंदा, जां जिसलै राज्य अभिषेक होंदा जां जिसलै बरा अपना विवाह करदा। ब्याह भी 8 प्रकार दे होंदे न। ये जेह्ड़ा ब्याह वाला एह् ब्रह्मा ब्याह वाला ब्याह 8 प्रकार दे होंदे। जियां गंधर्व ब्याह होई गेआ। ब्रह्मा ब्याह होंदा कि जे सारे रिश्तेदारें दी अपनी मर्जी होवे उसी आखदे ब्रह्मा ब्याह। और बारली बेदी तो कन्यादान होया अंदर, ओह्दे बाद आई उठी तो बारली बेदी। बारली बेदी 4 वेद न जेह्ड़े साढ़े सनातन दे, उं'दे अंतर्गत तुसें ब्याह कीता, तुसें अजयाम सारे हवन शवन होए। एह् बी जेह्ड़ा शीला रखी गेदी एह्दा बी कोई अर्थ हा। डूना रखे गेदा एह्दा बी कोई अर्थ हा। एह्दा शीला दा अर्थ एह् हा कि जियां तुस मेरे घर बिच परिवार बिच जागो, एक दृढ़ संकल्प इ'यै जेहा होना कि इ'यां तुसें रौह्ना जियां इक शीला रौंह्दी है। कि मेरे परिवार बिच जागो तुहाडा उत्थे नेहा इक वातावरण होना, उत्थे हर इक मतलब बंदा हर इक वातावरण अलग होना, रीति रवाज भी अलग होने कि तुसें जेह्ड़ा बर्ताव इस शीला समान करना पौना। ठीक है। और तुहाडा इत्थे 7 फेरे होए, 4 तुसें लैते कि कन्या, ओह्दे कोला पैह्लें तुसें 3 कल्ले लैते। की लैते कि सारें कोला पैह्लें विवाह कुंदा होया? शिव और पार्वती दा होया। एह्दे बिच बी बड़ी गाथा लम्मी है कि शिव जिसलै पैह्ली लावां लगे लैन ते पार्वती ने आखेआ कि सिर उप्पर एक गंगा एह् भी मेरी एक साकन बनी सकदी है। गंगा पृथ्वी लोक उप्पर छुड़ी। ओह्दा दूआ फेरा लैता कि सप्प हा कि वासुकी नाग उसी पृथ्वी उप्पर छुड़ेआ। त्रीया चन्न हा ओह् लैदा हा। चंद्रमा भी एक पुरुष हा उसी भी पृथ्वी लोक उप्पर आसमान उप्पर छुड़ेआ। फ्ही चंद्रमा जेह्ड़ा आकार जेह्ड़ा गोल होया। ओह्दे बाद कि तुहाडे 4 फेरे होए। कन्या 3 मौके अग्गें रेही, लास्ट मौके पिच्छें रेही। पहला कर्म दा हा, दूआ धर्म दा हा और अर्थ दा हा। फ्ही लास्ट कैह्दा हा? मोक्ष दा। पहले मौके कन्या आखदी कोई भी कार्य होग में तुहाडे अग्गें रौह्ङ। फ्ही धार्मिक कार्य होग में तां बी तुं'दे अग्गें रौह्ङ। और जिसलै कोई काम दा कार्य होग ओह्दे आर्थिक मतलब कोई भी अंदरला कोई भी पैसा धेला दा में ओह्दे बिच बी अग्गें रौह्ङ लक्ष्मी बनियै। पर जिसलै मुक्ति दिलानी लास्ट फेरे मौके तुसें अग्गें की कीता गया? कोई भी कार्य होग तुहाडा ओह्दा अद्धा हिस्सा लैना कि तुस मेरे अज्जा तू गुरु तुस हो पति परमेश्वर। इस गल्ला सप्तपदी विधानम हिंदुओं के विवाह में सप्तपदी विधान संस्कार का प्रधान अंग है। इसके बिना विवाह पूर्ण नहीं माना जाता क्योंकि सर्वत्र वश में नारी विवाह सप्तपदी अर्थात सप्तपदी के बाद ही कन्या पति का गोत्र प्राप्त होता है। होम उत्तर कर्म से 7 अक्षत पूंजी बनाकर और उनका पूजन करके भरवधु की सप्तपदी की जाती है। एक एक भाग्य पर होती है और एक एक कन्या का उत्तरदायी कर्म में भाग्य के साथ दक्षिणापाद अक्षत पूंजी पर रखा जाता है तथा बाएं पाद खाली की आगे बढ़ा जाता है। इस प्रकार 7 कदम चलकर सप्तपदी कृत्य पूर्ण किया जाता है। पदक्रम से पूर्व आपने दक्षिण भाग में स्थित वधु को कहता है तो आखदे हो कि अपनी पत्नी की बाएं पार्श्वे स्थित स्त्री दक्षिणातम स्थितः मया निदिता मित्राणा बंधुभिः उत्तिष्ठम भागे में पत्नी भाईवाजों प्रसेहे यथा न चिंतम तरस्तम। तो पुछ दो कि हर एक पत्नी जेड़ी खब्बी साइड बौंदी है तुस मेरी ये सज्जी साइड तो तुस मेरी सज्जी साइड की नहीं होवा है। अर्थात हे प्रिय शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री सदा बाएं पार्श्व में स्थित होती है। शास्त्रों में लिखा था कि स्त्री जेड़ी खब्बी भेठा के बौंदी है परंतु तुम तो अभी तक मेरे दक्षिण में हो, इसलिए तुम मेरी सज्जी साइड बैठे हो। देखो तेरे पिता ने अपने बंधुओं के सामने मेरा साथ तेरा विवाह कर दिया है, अतः उठो और मेरे बांग बांग में स्थित हो जाओ। यदि कोई बात तुम्हारे मन में हो तो इस समय खुल मन से कह दो।
इल्ले कोई भी तुहाडे मन में संशय है आखदे कि मिगी खोलिए सुनाओ। तब कन्या उत्तर देती है। कन्या सवाल करती है कि नाधाने विवाह स्थिति लजा होमिने वही विवाह अस्तु तदा यज्ञो न सप्तकर्मः संति सप्तकर्म में विवाह सर्वधा पालनम यदि होमे न समयम। अर्थात कन्यादान तथा लया होम, जिड़ा लया होम हो या कन्यादान होने पर भी विवाह नहीं माना जाता। विवाह तो तब माना जाएगा जब तक सप्तकर्म पूरा होगा। जिले तो 7 शर्तां मेरी तो पूरियां कर गो विवाह ओल्लै पूर्ण होना। मेरे 7 वचन हैं, यदि आप 7 पांव चलते हुए उनको पूर्ण करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, तो मैं सदा आपके बाएं वांग में स्थित रहूंगी। मैं वचन क्रमश इस प्रकार है। अथा कन्या पहला जिहड़ा वाक्या कन्या कर दी है, मिष्टानम धन्यानम वक्ष भोजने गृहे मध्यम चो कृतनाम संख्या में यथा द्रभ्यमान तंचौत्रिदेह नावक्षण शयन क्रयणम वयोजने तथा एवं यदि प्राणम बृहस्तम जजानाम कन्या सप्तपति भाग्य प्रथम वेदेने। अर्थात घर में जो कुछ भी मिष्टान धन धान्य और वक्ष भोजन आदि हो वह मेरे अधीन रखें। कोई भी जेड़ी खाने पीने की चीज होगी वो मेरे अधीन रोग वह मेरे अधीन रखें। और कुछ धन वाह बाहर से आपको मिले वह घर में लाना तथा बिना वक्षा के कभी भी घर के बाहर शयन अथवा भोजन ना करना। बिना जरूरत दे आगे पीछे ना जाना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपके बाएं वांग में आने के लिए प्रथम पद पर चलती हूँ। वाक्या बर बोलता कि एकम मिक्ष मिष्टोना यंतो हो। अर्थात विष्णु रूप में मैं तुझे अन्न आदि वृद्धि के लिए प्रथम पद चलता हुआ और तेरे वचन को स्वीकार करता हूँ। तो उस बोल दो कि मैं अन्न की वृद्धि दई और कर दी वृद्धि दई में ये वचन जेड़ा स्वीकार करना। द्वितीय वाक्य पुछदी कन्या अथा द्वितीय वाक्यम गृह कर्मणान सर्वभ्यान कर्मणान सर्वधा दस्ते सर्वमुद्यावजानम ऋचे श्रवणम ज्येष्ठा व्याख्यानम चिंतन विष्णु सदा सर्वने कर्तव्य पालनम। अर्थात हे स्वामी घर के समस्त काम में स्वयं ही करूंगी। जिन्ने भी कराए काम होंगे वो आखदी कि मैं करूंगी। और दासी की भांति सब बंधुओं के जूठे पात्रों की शुद्धि भी मैं स्वयं ही करूंगी तथा सास ससुर जेठ आदि सभी बड़ों की आज्ञा का पालन करूंगी। पर आपको मेरा पालन करना होगा। कन्या आखदी कि मैं सारे का पालन करूंगा पर तुम्हें मेरा पालन करना होगा। बर वाक्या दुआ वाक्य बरा आखदा कि विष्णु देव बल बुद्धि के लिए मुझे हमारे घर में प्राप्त करने और बल बुद्धि के लिए मुझे तुम्हारा यह वचन भी स्वीकार है। अथा तृतीय कन्या वाक्यम फलिताम दुखे न मात्र पिता न बंधु तेरम धाता सलितम हस्ते ग्राण सिंधो प्रोहितम गुरु प्रज्ञा बंधु समर्गे न जाते निजात गोत्र नाम कुलोतधा सुखेन सर्वजीवंतो तुष्टा खलोना धन्यवादी चरण कर्तव्य पालनम। अतार्थ हे स्वामी मुझे घर में मेरे माता पिता तथा बंधुओं ने बड़े ही दुख से पाला है। कन्या आदि कि मेरे घर आदे ये स्वामी बड़े दुख कने में पालेगा। और उन्होंने पुरोहित गुरु एवं सब बंधुओं के सामने अग्नि को साक्षी रखकर अग्नि की साक्षी रखी है, मुझे आपको अर्पण किया है। अब मैं आपको प्राप्त होकर नववती बनूंगी। मेरी जाति कुल मेरी जड़ी जात ही मेरा जड़ा कोल्हा एवं गोत्र जड़ा मेरा गोतला बदल गएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सब संबंधी सुख से रहें। मैं निर्बल हूँ, आप मेरे पालन करें। आदि कि मैं बड़ी कमजोर हूँ कि और मेरा तुम्हें पालन करना पूर्णा। बर वाक्य त्रीन ही विष्णु ने कहा धन की वृद्धि के लिए तुम्हारे तीसरे वचन को भी स्वीकार करता हूँ। जिड़ा कार्य धन होता ओदी वृद्धि करने में तुम्हें ये त्रिया वाक्य स्वीकार करना। बराहदा सुख दुखे न सर्वानु निचुंद तंस सहा प्रसेन सूर्य सृष्टेन विद्यानो भक्ता सुखेन विचिंतन सौरभे तंबरः वंशं तमरस्मामि कर्तव्ये पालनम एवं प्राणते मचवाघे वायुं सदम कन्या सप्तपति भाग्य चतुर्थम विवेत। अर्थात मैं सब दुख सुख जिनने भी सुख होंगे या दुख होंगे आपके साथ सहन करूंगी। आप प्रसन्न होंगे तो मैं प्रसन्न रहूंगी। अगर तो खुश होगे तो मैं खुश हाँ। और यदि कदाचित आप क्रोध भी करोगे तो मधुर वचनों से आपको प्रसन्न करूंगी। अगर तो क्रोधित हो जागो मैं तुम्हें तान प्रसन्न करूंगा। कन्या आदि है आपके सुख की वृद्धि के लिए गौरी देवी की आराधना करूंगी। तो सुख लिए मैं गौरा माता की जी पूजा करूँ, परंतु आपको मेरा भी पालन करना होगा। सभी वायवांग बनूंगी।
बरवाक्या बराहदा की चत्वारी माय भयान विष्णु नयंत हो। सुख की वृद्धि के लिए मैं तुम्हारे इस वचन को स्वीकार करता हूँ। अथा कन्या वाक्य पंचमम कुटुंब पालनम च त्वजा जोजन वृद्धे यदा यदा वंचितम स्मामि देन सदामम रोषतन नाम कर्मा सदेम प्रार्थनम कन्या सप्तपदी वाक्य पंचम वृतेत। हे स्वामी, आपको यौवन एवं जवानी बेच और वृद्धावस्था बेच में भी कुटुंब का पालन करना होगा। यदि अवस्था अनुसार मैं कुछ मांगूं क्रोध मत करना। आदि अगर मैं कोई जरूरत चीज जी मंगो उस पर तुम्हें क्रोध नहीं करना होगा। मेरी यह प्रार्थना यदि स्वीकार हो तो मैं आपकी बाएं वांग में आने को तैयार हूँ। आदि अगर ये मेरी भी शर्त तो ही मंजूर है पर मैं तुम्हारी खबी साइड होनी तैयार हाँ। बरवाक्या पंचम पशु ना विस्तरणो अतार्थ विष्णु रूप में आपने घर में गो आदि पशुओं की वृद्धि एवं रक्षा के लिए पंचम पाद स्थापित करता हूँ। अथा कन्या वाक्यम षष्ठा वाक्या कन्या हरि सर्वे व्यंतो समामि भक्तो दासम गतः जलपात्र वांगे दातुम प्रेम पूर्वकम त्वया विदन्नो वचनम ततम बंधुभिः अक्षम सर्वातम कलो न याते गृहे एवं यदि प्राणम तवागे समयताम कन्या सप्तवाती भाग्य षष्टम चेदम ब्रुवीत। अतार्थ हे स्वामी, मेरे सारे संबंधी जिन्ने भी मेरे थे रिश्तेदार आए थे आपके दास बन गए हैं। जिन्ने भी मेरे रिश्तेदार आए तो आड़े भी रिश्तेदार हो देना। उन्हें जल और कंकण पत्थर और जल से प्रेम पूर्वक मेरा दान किया है और मेरा दान किया। आप कभी मत कहना कि बंधुओं ने क्या दिया है आदि की तुसें कदे में ये नहीं गल नहीं आखनी चाहिए कि तुम्हें के दिता के नहीं दिता जहाँ कम देज दिया है, क्योंकि ऐसी बातों से घर में कलेश ही उत्पन्न होता है। यदि आप ऐसा ना कहने का वचन दें तो मैं बायवांग में आने को तत्पर हो। बरवाक्या षष्टम तो नियंत हो वसंत आदि 6 ऋतुओं में सुख की प्राप्ति के लिए जी 6 ऋतु साड़ियाँ ओदी प्राप्ति दें मैं तुम्हारा छठा वचन स्वीकार करता हूँ और तुम्हें ऋतु के अनुसार यथा सुख प्राप्त होता रहेगा। अतः कन्या वाक्यम सप्तवम होमे यज्ञ विवाह च कन्यादान सखे व्रते अंचलम ग्रंथि माध्यम व्रेतम सतयतम आध्यम पुण्यम नमस्तम पाप भागनि अद्रवापम पापम त्याग्नि क्रया यदि तो एवं यदि प्राण में वायु संस्थानम कन्या सप्तपति बाके सप्तवी चेतम भवरीत। हवन यज्ञ हवन हो या कोई धार्मिक यज्ञ हो या विवाह हो या कन्यादान हो या और व्रत आदि जिन्ने भी कोई उद्यापन करने होंगे जिन्ने मोह करने होंगे आदि में आपके बाएं वांग में स्थित रह करूंगी। जिन्ने भी कोई पूजा कार्य होगा ओदे विच जिहड़ी पत्नी है खबी बैठा सजी बैठा होगा और आपके साथ अंचल ग्रंथि युक्त होकर आपके पुण्य का आधा भाग लिया करूंगी। जिहड़ा भी तुम पुण्य करगो ओदा मैं अद्धा हिस्सा ले आऊँ किंतु पाप के में भागी नहीं बनूंगी। अगर तुम कोई पाप करगो ओदा तुहाडी मैं जिहड़ी हिस्सेदार नहीं बनूंगी अपितु अपना आधा पाप दिया करूंगी। जिहड़ा वो भी पत्नी तुहाडी पाप करो ओदा भी अद्धा पाप तुसें ही लगना। यदि आपको स्वीकार हो तो आपके बाएं वांग में स्थित होकर पत्नी भाव स्वीकार करते हो। बरवाक्या 7 वाक्या कन्यादान 1 वाक्या जिहड़ा भर है तुहाडा वाक्या के है ओम सके सप्तदा भ्यामन समृभृतेन विस्ताम। अर्थात मैं 7 पदों के अनुसार तुम्हारे 7 वचनों के अनुकूल होकर कहता हूँ कि तुम मेरे अनुकूल अर्थात पतिव्रता धर्म वाली होकर रहो एवं 7 लोकों में तेरा यश हो। पतियादा की तुम मैं तुहाडे जिन्ने भी शर्तां में स्वीकार करना पर मेरे अनुकूल पतिव्रता धर्म नवाना होगा और ये 7 शर्तां का मैं तुहाडा पालन करूँगा तुहाडा तीनों लोकों में जिहड़ा यश होगा। इस प्रकार 7 वचनों की स्वीकार कर लेने के बाद स्वयं पत्नी को गृहस्थों की कुछ कर्तव्य सुझाता हुआ पत्नी को शिक्षा देता हुआ कहता है आधा धर्म पर कुटुंबं सुखो तो तम परिदवासनि क्रोध आलस भर्जिता सुख करे नित्यम वचम करणे उत्तरो प्रयोतन स्वस्था वाग्नि प्रोतम तथा इतम सर्वयुक्ता विष्टतंतो पाद भाग्यम उधाने स्तन परे गृहे न गमने तथा ब्रह्मस्तु निंद्रिता हस्तां प्रयम तवाना मदिचिंतानुयुतम सदा प्रायणम तम पतिव्रता धर्मनम तदोक सदा स्मृध्यम। अर्थात हे प्रिय तू सदा सत्य सदा तुम्हें सच बोलना हो धर्म में निरत रहना हो क्रोध एवं आलस नहीं करना होगा रहित तो होकर मेरे वचनों को मानना होगा। मेरे माता पिता जेरे मेरे माता पिता एवं मेरी जी भैन है प्रेम पूर्वक सत्कार करना होगा। यदि तू ऐसा स्वर्ण गुणों से युक्त बनी रही तो मैं भी पूर्ण रूप से उन अनुसार तेरा पालन करूँगा।